एग्जाम में हर साल एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते ही बनते हैं, मतलब हर बार आता है। और अब आने वाले एग्जाम में 2025 में भी तुम पॉसिबिलिटी ले सकते हो कि वो क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि नॉइस्ट इक्वेशन। ये टॉपिक नॉइस्ट इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन उस फॉर्मूला को समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए तुम लोगों को ये वीडियो देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि श्योर तुम्हारे +4 मार्क्स तुम्हें सिक्योर हो जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चों, आज हम लोग नॉइस्ट इक्वेशन को बिल्कुल सिंपल वे में विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो? सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन लाइक कर दीजिए, और अगर फ्रेंड्स के साथ भैया शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉइस्ट इक्वेशन। तो यस, सबसे पहले तो क्या है नॉइस्ट इक्वेशन और क्यों यूज कर रहे हैं? काफी बच्चों को इसी चीज की प्रॉब्लम है कि मैम ये क्यों ही यूज कर रहे हैं नॉइस्ट इक्वेशन, क्या काम आएगा इसका? तो सबसे पहले तो नॉइस्ट इक्वेशन जो तुम्हारी है वो किस लिए यूज की जाती है? नॉइस्ट इक्वेशन किस लिए यूज की जाती है, इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ई नॉट सेल के बारे में। ई नॉट सेल तुम सब जानते हो, यहां पर लिखते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ईएमएफ बोल दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर आप बोल दो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब अपन क्या कर रहे हैं बच्चे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम क्या कर रहे हैं, जब ईएमएफ को आप कैलकुलेट कर रहे हो, पोटेंशियल ऑफ द सेल आप कैलकुलेट कर रहे हो, यानी तुमने वो सेल पढ़ा था ना सभी ने, कौन सा सेल, जिसमें अपनों ने एक साइड ले लिया था जिंक के कंटेनर में, जिंक सल्फेट के कंटेनर में, जिसमें जिंक सल्फेट था। दूसरी तरफ मैंने ले लिया था क्या, मैंने ले लिया था कॉपर का इलेक्ट्रोड। किसके अंदर? कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था कॉपर सल्फेट के अंदर। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। इस तरीके से ये सॉल्ट ब्रिज था, इनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया था, ईएमएफ डिटेक्ट करने के लिए वोल्टमीटर, राइट। ये हमने बनाया था। ये हमारा क्या था, ये हमारा सेल था जिसके अंदर हम एनोड कैथोड लेके चलते थे। तो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं ई नॉट सेल। लेकिन अब पॉइंट ये है कि मैम रोज रोज तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं बना सकते, मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाएं। इसीलिए आपके पास नॉइस्ट इक्वेशन विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन यानी ई नॉट सेल निकालने को बताता है, ई सेल निकालने को बताता है। ई सेल क्या होता है? ये होता है हमारा सेल पोटेंशियल, डायरेक्ट लिख सकते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसको बोलेंगे अपन सेल पोटेंशियल। विल से इट एज सेल पोटेंशियल। ये सारा तुम्हारा क्या है, सेल पोटेंशियल है। यानी जब तुम्हारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, उस टाइम पे जो तुम निकाल रहे हो पोटेंशियल ऑफ द सेल, उसको हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तुम्हारी नॉइस्ट इक्वेशन काम आती है। तो एक पिक्चर क्लियर हुआ, ई नॉट सेल अलग है जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ई सेल जब स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो। अब पॉइंट इज कि हाउ टू कैलकुलेट इट आउट, हाउ टू कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट कैसे किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हमारा मेजर क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे पेन गिर गया, कैसे कैलकुलेट करें इसको? तो सबसे पहले तो मेरे पास फॉर्मूला आता है इसका, मैं तुम्हें डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बताऊंगी। ई सेल किसके इक्वल होगा, ई नॉट सेल माइनस का कितना 2.303 RT। अब तुम्हें काफी चीजें पता है, वीडियो पॉज करो और जल्दी बता दो, तुम्हें जो पता है उसको यहाँ पे लिख दो। NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बच्चे इस सीरीज में जो मैं तुम्हारे सामने ये वाली सीरीज जो आती है, इसमें मैं ऐसे टॉपिक्स तुम्हें लेके आ रही हूँ छोटी वीडियोस के अंदर, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में। और ये टॉपिक्स शॉर्ट आने की पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब 90% चांसेस रहते हैं इन क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलो, तुम्हें सारी चीजें पता है, जल्दी बता दो। R क्या है तुम्हारा, गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। T क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर, T टेम्परेचर हो गया। N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड है ना। उसके बाद F क्या है, यहाँ फेरेडे कांस्टेंट का वैल्यू सभी को पता है, अप्रॉक्स में ले सकते हो 96500, नहीं तो वो तुम्हें वैल्यू प्रॉपर दे देंगे अगर अप्रॉक्स नहीं लेनी होगी तो। ये हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सही चल रहा है, सब कुछ चमक रहा है। R हमारा हो गया, ई नॉट सेल तुम्हें बता दिया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया। अब हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला मैम, कैसे यूज करें? यूजुअली आपको दे रखा होता है टेम्परेचर 298 दे रखा होता है। कितना दे रखा होता है? यूजुअली क्वेश्चन में या तो 298 मेंशन करेगा या फिर मेंशन ही नहीं किया हुआ और नॉट मेंशन्ड, या तो मेंशन ही नहीं किया हुआ नॉट मेंशन्ड। तो आप इस फॉर्मूले को ना, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है तुम्हें।
अगर मान लो टेम्परेचर मेंशन ही नहीं किया हुआ तुम्हें क्वेश्चन में, तब तुम पता क्या करोगे, उस टाइम पे तुम इस फॉर्मूले को मोल्ड कर दोगे। फॉर्मूला इस तरीके से मोल्ड करोगे कि आप यहाँ पर, मैं आपको सामने लिख देती हूँ, फॉर्मूला इस टाइम मोल्ड हो जाएगा। फॉर्मूला ऐसे मोल्ड होगा कि आप लिख देना इसको ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। माइनस 2.303 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर गिवन है, और अगर मेंशन नहीं किया हो तो मान के चलेंगे 298 रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। एन तुम्हारा वेरी करेगा लेकिन फेराडे कांस्टेंट भी फिक्स है। तो इन सब की जगह ये सारी वैल्यू को सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 0.0591, जिसको भी अप्रॉक्स में 0.06 लिख सकते हो तुम, अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई इक्वेशन, जो सिंप्लीफाइड वे में यूजुअली यही यूज की जाती है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो, बात समझ आई। उसके बाद अब इसको कैसे यूज करना है, तो मान लो तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन दे दी है, ये रिएक्शन दे दी या रिएक्शन की सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी, लेट्स से लिख दिया जिंक। हम ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर लें, ये सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन ही जो यहाँ पे दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन ये वाला। ये हमारे पास में क्वेश्चन है 2022 का फेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो ये हमारे पास में एक रिएक्शन दे दी है, उसने कहा है कि आपको इसको यूज करना है 0.059। मैंने कहा ना बहुत सिंपल होता है। तो आपको फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब कि वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल हम कह सकते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट 298, कहा था ना, जब टेम्परेचर 298 दे, ये वाली वैल्यू भैया ही लिख के देगा तभी भी हम समझ जाएंगे। बस आपके सामने एक सेल रिएक्शन लिख के दे दी, ये रही सेल रिएक्शन, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन भी मेंशन्ड है। अब आपको नर्स इक्वेशन लगानी है, अब आ गया मैम का काम, है ना। चलो, तो नर्स इक्वेशन हम कैसे लगाएंगे बच्चा लोग, आपको मैम ने बता दिया, ई सेल निकालना है, किसके इक्वल होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है, ठीक बात। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या ई सेल गिवन है, हाँ जी मैम ई सेल दे रखा है। अगर नहीं गिवन होता तो मैम क्या करते, तो आपको ई सेल के लिए याद रखना है, ई नॉट सेल के लिए कैथोड माइनस एनोड का पोटेंशियल को यहाँ पे मेंशन करना है, कैथोड माइनस एनोड। मैंने एक वीडियो कवर कर रखी है ई नॉट सेल को निकालने की, तो तुम देख लेना उस वीडियो को, शायद इस चैनल पे नहीं है, आई गेस ये वाले चैनल पे नहीं है। मैं देख लूँगी आपको, अगर नहीं है तो बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है 10 मिनट्स के अंदर, तो शायद मैंने ये वाली वीडियो कवर कर रखी है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। अगर नहीं मेंशन है तो मैं बता दूंगी तुम्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो कमेंट में एक बार बता देना मेरे को, ताकि मेरे को पता चल जाए और मैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे लिए वीडियो प्लान कर दूँ। ठीक है, दूसरे चैनल पर डली होगी। तो यस, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। अब तुम लोग कहोगे कि मैम ये फॉर्मूला तो पता है, यूज कैसे करें, प्लस वो नंबर कैसे सिक्योर करें। तो सिंपल सी बात है, ई नॉट सेल क्या तुम्हें दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, ये रहा 10.5। तो ये 10.5 ने बच्चे, ये 1.05 है, ये 1.05 है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, ये 1.05 है। ठीक है, ई नॉट सेल इतना 10.5 नहीं होगा, 1.05 है, माइनस 0.0591 या ऐसे लिख दो अपॉन एन। अब देखो एन क्या है, एन होगा तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, निकल इज कन्वर्टिंग टू निकल टू पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। एजी पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग टू एजी, 2 एजी पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग टू 2 एजी। पॉजिटिव अगर न्यूट्रल हो रहा है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 Ag है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। हमेशा याद रखना, ट्रांसफर हमेशा बराबर इलेक्ट्रॉन का होगा। अगर एक एटम, एक एलिमेंट या आयनिक स्पीशीज अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है, तो दूसरा वाला 2 ही उसको गेन या लूज करेगा, ये बैलेंस रहेगी। तो n की जगह लिख दो 2। अब लिखेंगे लॉग प्रोडक्ट, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट ये रहा मैम, ये रहा मेरा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में तुम्हारे पास ये न्यूट्रल स्पीशीज है। हमेशा याद रखना, सॉलिड जो होता है अकेला न्यूट्रल होगा, जो आयनिक नहीं है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी लेके चलते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा, इसको 1 लेके चलेंगे। तो यूनिटी किसको, मतलब क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इसकी लिखेंगे। ठीक है, निकल टू पॉजिटिव की कितनी, 0.0, तो ये प्रोडक्ट हो गया 0.001, ये मेरा बन गया है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मेरा रिएक्टेंट ये रहा, रिएक्टेंट मेरा Ag पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे तुम में से बहुत सारे, मतलब 90% बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 2 Ag लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हें Ag की पावर में लेके जाना है, यानी कंसंट्रेशन 0.001 है, तुम लिखोगे 0.001, लेकिन आप पावर करोगे। क्यों करोगे पावर, क्योंकि यहाँ पर
2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, जब कोएफिशिएंट्स लिखे होते हैं तो उन्हें पावर में लेके जाना होता है। और निकल क्योंकि सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 जाएगी। बात समझ गई बच्चों? यहाँ तक आई गेस यहाँ तक तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो करे ट्राई। चलो देखो 1.05 माइनस इसको अप्रोक्स 0.06 लिख दूं। 0.059 को अपने 0.06 लिख सकते हैं, वैल्यूज काफी दूर है, तो ये बन जाएगा 0.03 है ना। और मल्टीप्लाई में लॉग कितना देखो 0.00, ये बहुत ईजी होता है, काफी नीट वाले बच्चे फंस जाते हैं। ये स्क्वायर है, इसको हटा दो, है ना। यहाँ पर ये पॉइंट हटा तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 10 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऊपर 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो log 10 का पावर 3, 10 की पावर जो होती है वही आंसर आता है log का, यानी आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये बन जाएगा 1.05 माइनस 0.033 से कितना हो गया? 9 हो गया। 3 से कितना हो गया? 9 हो गया। ये सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा 0.9 और ये बन जाएगा 6, 0.96 वोल्ट आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझे कैसे निकाला? बहुत इजी होता है नॉन स्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रैक्टिस करो। नॉन स्टिक इक्वेशन को सिंपल सा काम करना है, ई सेल निकालना होता है। ई नोट सेल तुम्हें दे रखा है, नहीं दे रखा तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कौन होगा? यहाँ वाली साइड वाला प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट कौन होगा? इधर वाले साइड का रिएक्टेंट होगा। बस आपने उसके कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग लिखना है और सॉल्व करना है। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। +4 नंबर पक्के हो गए। इसी तरीके से कई बार पता है आपको क्या लिखा होता है? सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन, इसका भी शॉर्टकट बता देती हूँ। रिप्रेजेंटेशन लिखा होता है। मेरा काम यही है, तुम्हें जो भी चीज़ है ना जो तुम्हें परेशान कर सकती है, जिसमें तुम फंस सकते हो, उसको शॉर्ट सिंप्लीफाई तरीके से कवर करवाना, ठीक है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन कई बार लिखा होता है। कैसे होता है सेल रिप्रेजेंटेशन? जैसे Zn/Zn2 पॉजिटिव डबल, ये वर्टिकल लाइंस लगा रखी होगी, कॉपर टू पॉजिटिव से बना कॉपर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंशन करनी है, जैसे 0.01 मोलर और ये बता देंगे 0.001 मोलर, ऐसे करके लिख देते हैं। तो अब तुम क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो जिंक, अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैसे बताओगे मैम, हमें तो नहीं पता चल रहा। तो तुम्हें याद रखना ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। क्या बात समझ आई? हाँ या ना बताओ। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। बात समझे? बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट तुम्हें अपने आप से पता चल जाएगा कौन रिएक्टेंट और कौन प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, डन डन डन। क्या सभी को क्लियर हुआ किस तरीके से बनाना है ना? हाँ या ना बताओ एक बार। ओके, तो यस, ये होता है तुम्हारा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ओवरऑल रिएक्शन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना था, तो प्रोडक्ट कौन लिखोगे? प्रोडक्ट ये तो नहीं आएगा, इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। ये प्रोडक्ट लिखेंगे यानी जिंक 2 पॉजिटिव, और कॉपर वाले में क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट लिखेंगे यानी कॉपर 2 पॉजिटिव। सो आई गेस तुम्हें इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई कैसे लिखनी है। और दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर तुमने लास्ट तक सेशन क्लास अटेंड करी है तो यस, बहुत बढ़िया रहा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया है, ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसको देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताना। अब तुम लोगों ने वो समय रहने वाला इवेंट देखा था, प्रतिष्ठा इवेंट। प्रतिष्ठा इवेंट से तुम्हें फ्लैट 50% का ऑफर का मिल रहा है, फ्लैट 50% फ्लैट ऑफ, साथ में 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। एक्सटेंडेड टिल 23 दिसंबर तक एक्सटेंड कर चुके हैं इसको। बच्चा आपको यूज करना है कोड GG07। ये कोड तुम्हें सेव करना है, क्योंकि आपका जो भी प्लान होता है उसके ऊपर डिस्काउंट आपको तभी मिलता है जब आप एक कोड लगाते हो। तो तुम ये कोड यूज कर सकते हो GG07, यू कैन डेफिनेटली गेट अ सूटेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को जज करना है कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है, कितना मैंने प्रिपेयर कर दिया है, तो फिनिक्स की टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है, ये नीट की 2025 एस्पिरेंट्स के लिए प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिलीटेड चैप्टर्स हटा के प्रॉपर लेवल ऑफ द जो पेपर रहेगा वो प्रॉपर एज सच हमारा एनटीए का रहता है वैसा रहेगा। तो यस, आप यूज कर सकते हो कोड GG07, तुम्हें इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, उसके बाद 2025 वाले बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक बैच ये देख लीजिए लाइव हो चुका है। 1999 में ये कोर्स है, जल्दी जल्दी से एनरोल करो, डिले मत करो, क्योंकि यार बहुत अच्छे एजुकेटर्स तुम्हें मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। ओनली यू नीड टू यूज द कोड बच्चा, मैम का कोड GG07, ठीक है। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई गेस तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच बच्चे फॉर अटेंडिंग द क्लास। अगर तुमने लास्ट तक सेशन को अटेंड किया है, बढ़िया से अटेंड किया है, तो मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें चमक गया होगा
कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना कि मैम हाँ कॉन्सेप्ट समझ गया है हमें, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है किसी वीडियो में डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन ओनली, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगी। जिस भी प्रॉब्लम को तुम फेस कर रहे हो प्रिपरेशन में, जो हाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन इज अ वेरी गुड मीडियम टू कनेक्ट विद यू, है ना। और नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, लिंक दिस दे आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि अगर आपको कुछ और बढ़िया चाहिए या फिर और कुछ आप लोग डिमांड कर रहे हो हमारी टीम से, तो डेफिनेटली विल ब्रिंग दैट पर्टिकुलर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सी यू ऑल दैट इन नेक्स्ट कमिंग क्लास, एंड आई होप कि आप लोगों ने वो वन शॉट सीरीज जो मैम ने लास्ट डाला था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, पीरियोडिक टेबल का, वो तुमने देख लिया होगा। ठीक है जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।